निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? अरस्तु। चौथा क्वेश्चन है, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या होगा? यानी कि इसमें अनुक्रम बताना है। इसमें ए दिया हुआ है कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें पहले आएगा कथानक, कथानक के बाद क्या आएगा? पद योजना, पद योजना के बाद आएगा विचार, विचार के बाद चरित्र। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए डी सी बी। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विभ्रम और यथार्थ, एल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया है फायरबाख, अर्नेस्ट फिशर, जॉर्ज लुकास, कॉर्डवेल। यानी कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा? आंसर होगा बी, अर्नेस्ट फिशर। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलैक्टिक रीजन है? ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ फॉक्स, एडलर, सार्त्र। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? मुझे इसमें का जो आंसर लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्त्र। ठीक। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? ऑप्शन दिया है अचेतन, संगठन, अनैच्छिक, विघटन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अचेतन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो नेट सितंबर की 2022 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अनुक्रम पूछा है इसमें। पहला दिया है साइंस एंड पोइट्री, दूसरा बायोग्राफिया लिटरेरिया, द सेकेंड वुड, और डी ऑप्शन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसका अनुक्रम यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम, यानी कि पहला हो जाएगा द सेकेंड वुड, फिर हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया, फिर हो जाएगा साइंस एंड पोइट्री, उसके बाद हो जाएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। यानी कि आठवीं का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CBAD। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में है विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, I.A. रिचर्ड, कॉलरिज। इसमें आंसर में दिया है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, मन आवेगों का तंत्र है, गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। इसे हमें मिलाना है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ मन आवेगों का तंत्र है। टी.एस. इलियट क्या बोले हैं? सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। I.A. रिचर्ड का कथन है गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। कॉलरिज का कथन है गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो 2, 1, 3, 4, यानी कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? क्वेश्चन ऑप्शन दिया है क्रिकगार्ड, सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, अल्बर्ट कामू। आंसर हो जाएगा इसका फ्रेडरिक नीत्शे।
अब क्वेश्चन दिया है 11, यानी कि प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है। ऑप्शन दिया है फिलेबुस, फेदरुस, इयोन, रिपब्लिक। इसका आंसर हो जाएगा इयोन। क्वेश्चन 12, यानी कि आइए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। इससे हम लोग को आंसर देना है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं देख लेते हैं। पहला ए है छद्म कथन की प्राथमिकता, बी दिया है सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, सी रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, डी तथात्मक अर्थ की प्राथमिकता। यानी कि इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होना चाहिए। सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता हो जाएगा और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, यानी कि बी और सी, बी आंसर हो जाएगा। अब ये 13 क्वेश्चन दिया है। 13 क्वेश्चन पूछा है कि लिरिकल बैलेट्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। प्लेटो एवं अरस्तु, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, इलियट एवं रिचर्ड्स, क्रॉचे एवं मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉचे एवं मैथ्यू अर्नोल्ड।